Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following statements about hydroponics and choose the correct pair of statements from the given options. 1. Hydroponics technique is useful in areas having infertile and dry soils. Second statement, hydroponics can regulate pH optimum for a particular crop. Third statement, it reduces the labor cost of growing crops. Statement 4, it increases the problems of weeding. Options. Option A 1 and 4, B 1 and 2, C 1 and 3, D only 1. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स के रिलेशन में गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में कि हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक होती है वो क्या होती है और उसमें हमें क्या मिलता है। तो जब हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये जूलियस वॉन सैक एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। और इस टेक्निक में क्या होता है कि ये वो टेक्निक है प्लांट्स को ग्रो करने की जिसमें सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस इट इज अ टेक्निक, बेटर से इट इज अ टेक्निक of growing crops को ग्रो करने की टेक्निक है किसमें? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। कैसे? इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की कंप्लीट एब्सेंस होती है, सॉइल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसमें टेक्निकली अगर हम इसका सेटअप की बात करें तो इसका सेटअप किस तरीके का होता है? ये एक कंटेनर होता है, इसमें एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमें क्या मिलता है? इसमें प्लांट है, इसमें हमें क्या मिल रहा है? प्लांट मिल रहा है, राइट। नाउ इसमें एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये क्या है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमें मिलता है। ये क्या है? ये प्लांट है। इसमें एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, ये होती है एयरेटिंग ट्यूब, ताकि एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे गैसियस एक्सचेंज के लिए, ताकि रूट्स ब्रीथ कर पाए। और यहां पर एक प्रेजेंट होता है फनल। ये क्या होता है? फनल। फनल इसलिए ताकि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स ऐड करे जाएं। ऑल्सो ये जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक होती है इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम पहले देखते हैं बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम बोल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर क्रॉप के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, पीएच रिक्वायर्ड है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप मेंटेन की जा सकती हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर
any particular crop can be maintained. देन इसका एक बेनिफिट होता है डज नॉट रिक्वायर सॉइल. कहीं अगर सॉइल इनफर्टाइल है या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते प्लांट्स को, तो वहां पर ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है. डज नॉट रिक्वायर सॉइल. ऑल्सो जो भी प्लांट को ऑप्टिमम चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सब चीजें इसमें ऐड कर दी जाती हैं. जैन इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होती है टेक्निक. इसका एक मेजर डिसएडवांटेज यही होता है कि ये टेक्निक जो है एक्सपेंसिव होती है, राइट. हर जगह इसका ऐसे एकदम से प्रॉपर सेटअप नहीं किया जा सकता, तो ये एक्सपेंसिव टेक्निक है. ये मेन इसका एक डिसएडवांटेज है. तो अगर हम वापस से ऑप्शंस पर आए और हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दे रखी है हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूजफुल होती है उन एरियाज में जहां इनफर्टाइल या ड्राई सॉइल है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स वाटर सॉल्यूशन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हो रहा है, तो सॉइल है या नहीं है से मतलब नहीं है. इसलिए उन एरियाज में ये बहुत अच्छा काम करती है. हाइड्रोपोनिक्स रेगुलेट कर सकती है पीएच ऑप्टिमम जो होता है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक बात है. ऑप्शन 3 है कि ये रिड्यूस करती है लेबर कॉस्ट, तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करती, ये एक्सपेंसिव टेक्निक है. फोर्थ में दे रखा है इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि जो सॉइल होती है, सॉइल में एक्स्ट्रा वीड्स और ये सब चीजें ग्रो कर सकती हैं, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर स्टेराइल और सैनिटाइज्ड मीडियम में हम इसको करवाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ पर वीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती. तो ये भी गलत है क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग इंक्रीज नहीं करती, बल्कि इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये वीड्स की प्रॉब्लम को कम करती है, क्योंकि वीड्स ग्रो नहीं कर सकते वहां पे. तो यहाँ पर हमारी सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है. तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.